ऑफिशियली हमारे हेड तो चीफ सेक्रेटरी हैं। मैं उस रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी के पास सबमिट करूंगा और डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की नॉलेज में जाएगी और गवर्नमेंट के पास ही जाएगी। सर, ये पब्लिक करने का इरादा है या नहीं है सर? ये मुझे क्या पता, मैं नहीं कुछ कह सकता है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी। थैंक यू सर। मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर साहब अफजर उमर साहब और अमीन अनवर साहब, और हम बात करेंगे जुडिशियल कमीशन गुल प्लाजा से मुतालिक। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक सूबाई हुकूमत ने 10 फरवरी को जुडिशियल कमीशन कायम किया था और जुडिशियल कमीशन ने वक्त से पहले तहकीकात मुकम्मल की और तहकीकात मुकम्मल करने के बाद आज जो उनकी रिपोर्ट थी वो सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। जो सेक्रेटरी लॉ अदालत में कमीशन के सामने पेश हुए जस्टिस आगा फैसल साहब के सामने, उन्होंने जाते हुए हमें बताया कि सूबाई हुकूमत ये फैसला करेगी कि रिपोर्ट को पब्लिक करना है या नहीं करना, लेकिन जुडिशियल कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद कुछ वॉल्यूम्स और इसके अलावा जो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको अलग सील अंदाज में पेश किया है और वो आप सब इस मामले को देख भी रहे हो। तो हम इस रिपोर्ट में था क्या, अनोखा क्या था, जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद हुई, आग लगी, आग लगाई गई, आग लगने की वजूहात क्या थी, इतने अफराद यानी कि तकरीबन 72 अफराद के करीब जलकर खाकसर हो गए। जलकर खाकसर एक इंतहाई एक बड़ा और गहरा लफ्ज है, वो इसलिए कि सिर्फ 6-7 अफराद की शनाख्त हो सकी थी इब्तदाई तौर पर, उसके बाद बाकियों के बाकियात जो उनके लवाहिकी उनको दिए गए और कुछ तो लाशें अभी भी ऐसी हैं जो अभी भी जो वो जिनकी शनाख्त के काबिल भी नहीं और लवाहिकी इनके हवाले भी नहीं की गई। तो इस हवाले से क्या कुछ ऑब्जर्व किया, किस इदारे पे जिम्मेदारी आयद होती है, कौन इस सारे मामले में जिम्मेदार होता है, तो अगर अभी आप बताएं क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है। और कोई जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई ऐसी नहीं थी जो बंद कमरे में हुई हो, सारी ओपन कोर्ट में थी, ओपन कार्रवाई हुई, डॉक्यूमेंट से लेके उनके बयानात तक हर चीज पब्लिक थी। तो क्या ऐसा है जो पब्लिक समझे कि कौन सा इदारा जुडिशियल कमीशन में आया जिसकी जुडिशियल कमीशन ने उसको जिम्मेदार ठहराया हो कि गुल प्लाजा में आग लगने से लेके ऑपरेशन मुकम्मल ना करने तक वो उसका जिम्मेदार है। और शुक्रिया शाहिद। अब इसमें कुछ भी चीज नहीं है, तमाम चीजें अज़लन शम्स हैं, तमाम चीजें सामने हैं कि रिपोर्ट सरबा मोहर की गई है, सील की गई है, सिंध हुकूमत को दे दी गई, वो शाया करेगी या नहीं करेगी, ये कोई मसला ही नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी, मीडिया के लिए ओपन था, हमने एक एक लम्हा की कवरेज की, जो डॉक्यूमेंट थे वो भी हमारे साथ शेयर किए गए, हमें मिले, हमने देखा और जैसे बताया गया कि ये जो इतना बड़ा बंडल बनाए गए हैं 4 वॉल्यूम, उनमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मीडिया के साथ शेयर ना किया गया और सिर्फ कमीशन ने देखा हो। और ये सबके सामने आया है। सबसे पहले जो आए थे फायर ब्रिगेड के लोग और सिविल डिफेंस के लोग, ये रेस्क्यू के जो अदारे थे, इनकी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं। अलबत्ता देखें यहाँ रेस्क्यू के अदारे 2 हैं, यहाँ पर बात आती है, कुछ निजी, छिपा, एधी और दूसरे, और कुछ सरकारी हैं, फायर ब्रिगेड और 11 22। हम स्पिरिट का फर्क देखते हैं। कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है इसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने खुद क्या ऑब्जर्व किया है, हमने खुद क्या देखा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे नजर आएगी और सड़कों पे नजर नहीं आएगी। सड़कों पे जैसे गड्ढे हम देखते हैं, हमें पता है कि क्या किया। यही हाल हमें गुल प्लाजा में नजर आया कि कोई इंक्वायरी नहीं हुई, पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ, 20 साल से पाबंदी लगा रखी थी कि आप जाके चेक नहीं करेंगे, सिविल डिफेंस वालों के ऊपर पाबंदी थी, नहीं जाके देख सकेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि एडी की एम्बुलेंस पहुंच गई, छिपा की एम्बुलेंस पहुंच गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जो पहुंची सिर्फ एक पहुंची, उसके पास पानी नहीं था, उसके पास पानी नहीं था। अब 2-2.5 घंटे तक ये मामला चलता रहा। वो बेचारे प्राइवेट अपना पैसा देके जिनकी दुकानें जल रही थी, जिनकी इमलाक लूट रही थी, जो बर्बाद हो रहे थे, जो करोड़ों से सड़क पर आ गए थे, वो पैसे देकर गाड़ियों में डीजल डलवा रहे थे, वो पानी खरीदवा रहे थे। ये हाल है। अब इसमें क्या बताया जाए, किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी सोसाइटी की। पहले अदारे से आग लगने से पहले जो वाकयात नहीं किए गए, जो ऑडिट नहीं किया गया, जो चेक नहीं किए गए, जो अदालतों में चालान पेश नहीं किया अगर वायलेशन की, पहली वो गलती है। और उसके बाद आग लग जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, फायर ब्रिगेड ने क्या किया, इमदादी अदारों ने क्या किया, कोई चीज अप टू मार्क नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। लोग जल रहे हैं, जलने दो, वो ये देखते थे कि हमें क्या सहूलत है, अभी चले रहे। एडी की गाड़ी पहुंच गई रैंप के ऊपर जाने के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकी। ये हम ये देख रहे हैं, सीढ़ी लगा के अकेला चला जाता है, बंदे निकाल के लाता है, लेकिन
जिनकी जिम्मेदारी है वो करीब तक नहीं जा पाते। 1 महीने की ट्रेनिंग करने वाला दानिश वो 6 आदमियों को बचा लेता है, वो खिड़की पे चला जाता है, सिर्फ एक सीढ़ी की मदद से जाता है और लेकर आता है, और सिर्फ एक जगह काम नहीं करता, वो गुल प्लाजा के फ्रंट से 6 अफराद को निकालता है, उसमें इंसानियत बाकी है, वो दोबारा उधर रिम्पा प्लाजा की तरफ जाता है, वहां से दरवाजा तोड़ के कूद के फिर जाता है, कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि सरकारी अफसरान जो थे फायर ब्रिगेड के या 1112 के, वो अपने अदारे की अहमियत बताने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि ग्रेड 22 की नौकरी मेरी महफूज रहे। फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ये कर रहे थे कि हमारा काम अप टू मार्क है जी, मैंने ये तमाम काम कर दिया। सबने ऑर्डर कागज पे कम्युनिकेट आगे कर दिया। इसमें सर भी एक चीज और थी कि वक्त के साथ साथ उनकी कारकर्दगी ज्यादा अहम थी। तो जो रेस्क्यू 1122 की आप बात कर रहे हैं, वो ना वक्त पर पहुंचे और ना ही कोई उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। और क्या वो उनके ख्वाब क्या है कि पूरा सूबा उनके हवाले कर दिया जाए, यानी कि जो कराची को केएमसी देखता है, उनकी जो एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से 2015 के बाद से वहां फायर डिपार्टमेंट में मुलाजमीन की शॉर्टेज है, और उसके बाद अब रेस्क्यू 1122 चाहता है कि पूरा डिपार्टमेंट उनके हवाले कर दिया जाए। शायद सूबाई हुकूमत ने कानून साजी भी कर ली है, लेकिन आपने देखा कानून साजी के से मुतालिक जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई जारी थी, उस दौरान 140A से मुतालिक भी सवाल पूछे गए कि ये तो कानून के मुताबिक केएमसी के मातहत आते हैं और केएमसी की जिम्मेदारी यानी कि एक ही इदारा जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तो इतने सारे इदारे जो है वो शामिल रहे, लेकिन कोई एक इदारा अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, दूसरे के ऊपर थोप रहा था, तो मजीद क्या होगा। अब थोड़ा सा ये बताएं कि लोग तो जानना चाहते हैं ना, लोग बुनियादी तौर पर जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन ठहरा। अब आपने खुद क्या ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट क्या कहती है, अब सूबाई हुकूमत पब्लिक करेगी नहीं करेगी, हो सकता है सियासी तौर पर उनको सूट कर रही हो पब्लिक करे, हो सकता है ना करे, लेकिन हमने तो ओपन कार्रवाई देखी है, पब्लिक समझना चाहती है, तो उनको क्या समझाएंगे आप? तो देखिए, शायद इसमें कुछ ढका छुपा है नहीं। जैसा कि असगर भाई ने कहा कि कमीशन की जो कार्रवाई थी वो ओपन रखी गई है और वहाँ पे कोई मवाद नहीं था जो हमसे शेयर ना किया गया हो। जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिपोर्ट्स थी, जो स्टेटमेंट्स थे और जो कार्रवाई थी जो हमने खुद ऑब्जर्व की इस पूरे कमीशन के जरिए, और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने है और जो अमली तौर पर हमने देखा कि आग बुझाई तक नहीं गई, जब सब कुछ जल के खाकस्तर हो गया, तो 7 दिन तक लगातार वो गुल प्लाजा जो है वो आग लगी रही उसमें, और जब सब कुछ जल के खाकस्तर हो गया तो फिर वो अपनी मर्जी से बुझी है। और इसी दौरान आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो डीएचए में एक जगह पे आग लगी थी, वहां पे खिड़कियां भी तोड़ी गई, स्मोक एजेक्टर्स भी लगाए गए, और जो फुर्तियां दिखाई गई वो गुल प्लाजा में देखने को नहीं मिली। कमीशन की कार्रवाई के बाद बिल्कुल एक्टिव नजर ये एक्टिव नजर आए, लेकिन वहां पे आपने देखा कि आलात होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए गए। वाटर बोर्ड जो एक अहम वो इदारा समझा जाता है, अगर कहीं आग लग जाती है, इतनी बड़ी आग लगी थी, तो जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट बताया कि उस दिन पानी का नागा होता है, यानी कि अगर था तो कोई इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज होनी चाहिए थी और उसको पानी फराम किया जाता। यहाँ पे आपने खुद देखा, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि क्या फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी थी वहां पे, और किस तरह वो बस सिर्फ पानी का छिड़काव कर रहे थे, पानी आग बुझाने के बजाय। बाकी रेस्क्यू 1122 तो इतनी ताखिर से पहुंचा, तो उन्होंने खुद अभी आपने ये कहा कि डीएचए में जो इम्तियाज में आग लगी जमजमा पे, मेरे साहब कैसे ट्वीट कर रहे थे कि यहाँ ये पहुंच गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये कुछ हो गया, लेकिन गुल प्लाजा में एक बड़ा सफाकाना जुमला आया था कमीशन की कार्रवाई के दौरान, जब कमीशन ने पूछा ये रेस्क्यू अदारे के एक हेड से कि वहां कमांड कौन कर रहा था, उसने कहा सर कमांड तो कोई भी नहीं कर रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा था बड़े सफाकाना तरीके से, 70 लोग जल गए सबसे मसरूफ शाहराह पे, सबसे बड़े शॉपिंग प्लाजा पे, जहां कराची के हर घर में वहां से कोई ना कोई चीज गई है, उस गुल प्लाजा में जिंदा लोग जल गए। कल आप मैं कहीं जल गए। हम यहाँ पर कुछ सियासी या कोई ऐसा बयान नहीं कर रहे कि बाहर की कोई चीज है, कोई निसाबी बात कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों की बात कर रहे हैं, हम अपने इन शहरियों की, इस पूरे शहर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इस पे तो नजर आता है। अगर मैं गलत ना हूं तो थोड़ी सी मैं अगर एक चीज बताऊं आपको कि मिसाल के तौर पर इस गुल प्लाजा की इमारत के साथ जो इदारे जुड़े हुए थे, आग लगने से पहले और आग लगने के बाद और आग लगने से मुताल्लिक जो ऑपरेशन था, उस दौरान फायर ब्रिगेड केएमसी को तलब किया गया, उसके बाद पानी नहीं था, यानी कि उसका आना बेसूद साबित हुआ। पानी के लिए वाटर हाइड्रेंट के पास गए तो वहां पानी की शॉर्टेज थी, पानी नहीं था।
तो वाटर बोर्ड हुकाम इस चीज के जिम्मेदार कि उन्होंने ऑपरेशन के लिए पानी फराहम नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्क्यू 1122 की, तो उनकी जिम्मेदारी थी बर वक्त पहुंचना, वो बर वक्त नहीं पहुंचे और ऑपरेशन मुकम्मल करने में नाकाम रहे, वो जिम्मेदार ठहरे। एसबीसीए की जिम्मेदारी थी कि इमारतों की इंस्पेक्शन करे, एसबीसीए हुकाम अपनी इंस्पेक्शन पर अमल दरामद कराने और इंस्पेक्शन करने में नाकाम रहे, वो जिम्मेदार ठहरे। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में ना तो अफसरान है और ना ही मुलाजमीन है और ना ही उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी है वो जीरो है। हाँ, वो सारे मामले में जीरो, वो जिम्मेदार। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम वो भी कहीं नजर नहीं आई और इस ऑपरेशन में यह बात वाज़ेह तौर पर आई कमीशन के दौरान कि जिला इंतजामिया की कहीं एक्टिविटी नजर नहीं आई। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से लेके जो यहाँ पर तामीराती एमएजना रोड पर काम हो रहा था वो भी जिम्मेदार ठहरे। ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस, एक एक डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट रह गया तो आप बता सकते हैं। बल्कि इसकी इमारत की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंस्ट्रक्शन में शामिल जो लीज दी गई वो जिम्मेदार, और जो यूनियन है, यूनियन ने इमारत के अंदर तामीरात की इजाजत दी, तनवीर पासा साहब वगैरह, वो जिम्मेदार, क्योंकि इमारत तो पहले से बनी हुई है लेकिन सारी चीजों में वो जिम्मेदार ठहरे। शायद हम तमाम मायूसियों और नाकामी के काम के जो इस वक्त हमें गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, एक ट्रॉमा से हम भी तो गुजरते हैं, इसके साथ के ये 73 अफराद के जले शहरी इंसान है। बिल्कुल। तो एक खराज तहसीन या एक सबसे अच्छी कारकर्दगी डॉक्टर सुमैया तारक की नजर आई। इंसानी हमदर्दी के लाशों के लिए या डीएनए की रिपोर्ट उन खातून ने होते हुए किस तरीके से उन जली हुई लाशों को हैंडल किया, एक एक का डाटा दिया, जो भी मरहूमीन के वर्षा आ रहे थे उन्हें मुतमईन करना, उनकी बाकियात देना और तमाम काम जो अप टू मार्क एक नजर आया। तो यहाँ पर डॉक्टर सुमैया तारिक एक सरकारी इदारों में एक पॉजिटिव करेक्टर बनकर आई हैं कि जिन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी का मुजाहरा किया और ह्यूमैनिटी का मुजाहरा किया, इंसानी हमदर्दी का, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वरना जो सारे अदारे जो तनख्वाह और इक्विपमेंट और ये ट्रेनिंग के नाम पे बाहर जाते हैं, खरीदते हैं, ये सब तरक्कियां पाते हैं, इन सब ने बहुत मायूस किया। ये कराची के शहरी नहीं लगते, बल्कि ये नहीं लगते कि ये इंसान हो गए, सिर्फ सरकारी तनख्वाह लेने वाला एक तबका है जो मराहत ले रहा है, कहीं भी हमें इंसानियत नजर नहीं आई। सर, अब चूंकि जो चीज सामने आएगी, एक तो ये है कि 84 में या 83 में इस इमारत की लीज खत्म हो गई थी, 91 या 92 में उस वक्त के मेयर ने इसको लीज दी, तो यानी कि तराजा अगर रिपोर्ट पब्लिक भी होती है तो वहीं खड़ा हुआ है कि इमारत की लीज देने से लेके आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन में नाकामी तक हर कोई नाकाम नजर आया। और इसमें सारे इदारों की मजमूई कलेक्टिव जिम्मेदारी को इकट्ठा करते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार ठहरा? सुबह हुकूमत। लूट खसोट का देखें आलम यहाँ पर क्या है। जब गुल प्लाजा कमीशन शुरू हुआ या वहां पर आग लगी 17 जनवरी को, तो ये केएमसी की जगह कराई जा रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, ट्रामवे से यहाँ पर केएमसी को मिलने के डॉक्यूमेंट में कुछ है कि लीज है या ग्रांट है, कहीं उन्होंने सुकम देखा, तो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दावा कर दिया कि ये जमीन अब हमारी हो गई है, यानी कि सूबाई हुकूमत की हो गई है। तो जमीन पे कब्जे के मामलात में तो आप ये देखें कैसे एफिशिएंट है अदारे एक दूसरे पे काम करते, इदारा जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक भी अफसर ने या एक भी जिम्मेदार ने ये नहीं कहा कि हमारी कोताही है, हमारा रिस्पांस टाइम कम था, जिस तरह रेस्क्यू की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई, बल्कि 100 से 110% तक अपनी कारकर्दगी बताई गई। जो हमारा रिस्पांस टाइम ये था, हम जी ये आलात लेके आए, हम जी वो आलात लेके आए, लेकिन ग्राउंड पे क्या हकीकत क्या थी, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? बस उनका कहना यह था कि मरने वाले गलती से वहां पर आए, मरने वालों की गलती थी, आग लग गई, दरवाजे बंद हो गए, ये कुछ हो गया, दरवाजों को खोलना हादसा हो गया, लोग मर गए। हादसे से निपटने के लिए आपकी क्या ट्रेनिंग है, आपकी क्या कैपेसिटी है? एक पॉइंट में इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि जो कहानी मैं तो समझता हूँ कि घड़ी जा रही है कि बच्चों के खेलने के दौरान आग लगी, तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इसमें राय नहीं ली गई। माहिर तामीरात की राय तो इसमें जरूर ली गई, आरिफ हसन साहब की, लेकिन कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो मैंने इसमें एक मिसिंग देखा कि अगर उनको मौका दिया जाता कि जो कहानी बताई जा रही है कि बच्चे के खेलने के दौरान जो आग से खेल रहा था माचिस से, तो आग लगी, तो इतनी तेजी से आग किस तरह फैली और इतनी जल्दी जो है उसने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया कि लोगों को बिल्कुल वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि एक मिसिंग था।
इस कार्रवाई के दौरान अगर किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या आग लगने की वजूहात और इतनी तेजी से फैलने की वजूहात, जैसा कि चीफ फायर ऑफिसर बता रहे थे जी, वो हम धुआं देख के अंदाजा लगा लेते हैं और बाकी जो एसी की डक्ट्स थी वहां से आग फैली और इतनी तेजी से फैली, तो ये कोई मैं समझता हूँ कि आज इस किस्म का आर्गुमेंट नहीं है। अमीन, ऐसा नहीं है कि आग बहुत तेजी से फैली और लोग इस वजह से नहीं निकल सके। उस वहां एसोसिएशन से हमें इख्तलाफ है, उन्होंने भी बहुत सारी नाअहलियां की हैं, हर वक्त पैसा कमाने की ताजिर सोचते हैं, ये गलत है। लेकिन पासा साहब ने जैसे कहा कि वहां पर हर दुकान पे कम से कम 3 एम्प्लॉय होते हैं, सेठ होता है, मुलाजिम होता है, चीजों को सर्व करने, इससे ज्यादा भी होते हैं और कुछ कस्टमर भी होंगे। वहां पर हजारों लोग निकले हैं और मेन रोड पे था वो। हाँ, कुछ और मेन रोड पर अगर कुछ लोग बाकी रह गए थे जो जले हैं, अगर धुएं के साथ अगर फायरमैन अगर अंदर जा सकता तो उन्हें भी बचाया जा सकता था। दरवाजों की बंदिश की कहानी, बच्चों के से आग लगने की कहानी और प्लास्टिक की वजह से आग तेजी से फैली, ये तमाम कहानियां हैं नाअहली अपने आप को छुपाने के लिए। आपको रखा ही इन अदारों को इसलिए गया है कि जब कोई हादसा हो जाए, किसी से भी गलती से हो गया, इसको बाद में पता करेंगे, हादसा हो जाए तो ये रेस्क्यू कैसे करेंगे, इनकी कैपेसिटी, इनकी तरबियत इसलिए की रहती है। प्रूव करने की जरूरत है। हादसा हो गया और लोग मर गए, ये कोई चीज एक्सक्यूज नहीं है। ये भारी बजट दिया रहता है इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहीं इंसानियत को महसूस नहीं किया, सिर्फ लफ्जों के दरमियान खेलते रहे ये लोग। बिल्कुल, चलें, आपका आप सबका बेहद शुक्रिया, चूंकि हमने कोशिश की इस सारे सूरत हाल के 8 हफ्तों के दौरान जो चीजें खबर समझते थे, ना सिर्फ टीवी चैनल पर बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप तक पहुंचाते रहे, ताकि आपको हकायक पता चलते रहे। क्योंकि ये समझ लें कि जो माजी में आपने कमीशन बनते हुए देखे, कहीं की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई क्योंकि ओपन कार्रवाई नहीं होती थी, बंद कमरों में उसकी तहकीकात होती थी, तो ये कमीशन उनसे कुछ मुनफरिद इस तरह रहा कि ओपन कार्रवाई रही, पब्लिक कार्रवाई रही, डॉक्यूमेंट से लेके अदालती या कमीशन की तहकीकात के दौरान जो कुछ रहा वो सारा कुछ पब्लिक रहा। तो अब अवाम मतलब ये रिपोर्ट पब्लिक हो ना हो, जिम्मेदारों का तयन खुद भी लगा सकते हैं कि असल जिम्मेदार कौन हो सकता है। और यकीनन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि तमाम इदारों की नाअहली खुलकर यहाँ सामने आई, और नाअहली सारे इदारों की सामने आने के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि इन इदारों को अगर उनका जो है वो एहसाब करने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, जांच पड़ताल करने वाला नहीं है, तहकीकात करने वाला और जिम्मेदार जो हों उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो जिम्मेदारी जो है बराह रास्त सूबाई हुकूमत के ऊपर आयद होती है, और फिर सूबाई हुकूमत ही इस सारी चीज की जिम्मेदार नहीं है। तो अजहर भाई बिल्कुल यही बात होगी। तो इंशाल्लाह मजीद इस सिलसिले में अगर रिपोर्ट पब्लिक होती है या उसका कुछ मतन सामने आता है तो जरूर आपके सामने शेयर करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।